हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम हॉस्टल वार्डन की परीक्षा जो 2016 में आयोजित हुई थी उसके गणित के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इसका एक वीडियो पहले अपलोड हो चुका है जिसमें मैंने आधे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था। बचे हुए क्वेश्चन हम इस क्लास में देखेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, क्या है, एक लकड़ी के बंद डिब्बे के बाहरी माप 45 सेंटीमीटर इंटू 32 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर है। यदि डिब्बा 1 सेंटीमीटर चौड़ी लकड़ी से बना है तो उस लकड़ी के डिब्बे की क्षमता क्या होगी। देखिए, अब एक घनाभ है, उसको अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मैं 2D फॉर्म में इस प्रकार से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अब ये घनाभ जो है आयत जैसे दिख तो रहा है, लेकिन ये है 3D में होता है घनाभ। अगर मैं इसको 2D रूप में लेके आऊँ तो कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा, जहाँ पर इसका जो बाहरी आवरण है ये 1 सेंटीमीटर का बना हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ 1 सेंटीमीटर का। ये हमको अपने कैलकुलेशन से क्या है हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब क्षमता हम निकालेंगे तब क्षमता इसकी थोड़ी होगी। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं कि इसकी टोटल इस लकड़ी के आवरण को साथ में लेकर के लंबाई कितनी है। तो ये है 45 सेंटीमीटर। उसी प्रकार ये है 32 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मैं इसकी गहराई को बता नहीं सकता। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हाइट को बता नहीं सकता, इस वाइट बोर्ड में ड्रॉ करते नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये 28 सेंटीमीटर है। L कितना है तो 45 है, B कितना है 32 है। अब ध्यान से देखिए, इसकी क्षमता निकालना है। घनाभ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH होता है, LBH। लेकिन यहाँ पर क्या मुझे इस लकड़ी के आवरण को भी अपने कैलकुलेशन में शामिल करने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, 1-1 सेंटीमीटर का ये लकड़ी का एक आवरण लगा हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से माइनस करूँगा, 1 सेंटीमीटर यहाँ से माइनस करूँगा। तो पहले 45 था, 1 और 1 2 सेंटीमीटर माइनस हो गया। तो अब लंबाई मुझे कितना लेना पड़ेगा, तो 45 - 2 मतलब कि 43। उसी प्रकार से हाइट मतलब हर चारों के चारों दिशा में क्या होगा, मुझे 2-2 सेंटीमीटर कम करना पड़ेगा, क्योंकि 1-1 सेंटीमीटर का है, हर तरफ बाहर निकला हुआ 1 सेंटीमीटर। तो ये 28 ना होकर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये 32 ना होकर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो LBH कितना निकल जाएगा, 43 × 30 × 26। बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपस में और आंसर आ जाएगा। तो 26 तिया 20 तिया 60, 6 तिया 18, 7 18 78 मतलब 780। तो 43 गुणित 780, इसको गुणित 10 कर देता हूँ, इजी पड़ेगा कैलकुलेशन लास्ट में। ठीक है, 8 तिया 24 का 4 हासिल आई 2, 8 चौके 32 और 2 34, 7 तिया 21 का 1 हासिल आई 2, 7 चौके 28 30, 4 5 3 3 और ये 1 0 था तो 1 0 और लगा दिया हमने मल्टीप्लाई करके। 33,540 33,540 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बेलन की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, और अगर त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा, कि यदि उसकी आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब कि क्या है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन क्या था, फिर बाद में बेलन का आयतन क्या हुआ, वो देखना पड़ेगा। बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, मेंसुरेशन के फॉर्मूले, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सीजी व्यापम में, जैसा कि कई वर्षों से देखा जा रहा है। तो मेंसुरेशन 3D हो या 2D हो, फॉर्मूला अच्छे से करना ही है। ठीक है, अब अगर मैंने बेलन का आयतन नया बेलन का आयतन देखता हूँ, दूसरा वाला, ठीक है ना, ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा यदि उसका आयतन अपरिवर्तित रहे, त्रिज्या दुगनी कर दी गई है। अब त्रिज्या पहले r थी, अब 2r कर दी गई है, लेकिन ऊंचाई में क्या परिवर्तन है वो हमको देखने के लिए दोनों का आयतन अपरिवर्तित है। आयतन अपरिवर्तित है, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। πr²h ये होना चाहिए पाई, इसका 2 दूनी 4 और ये r² और ये h। देखो πr²h ये तो ठीक है। अगर मैं ऊंचाई को 1/4 कर दूं तब जाकर 4 और 4 कट जाएगा और इसका आयतन क्या हो जाएगा, बिल्कुल बराबर, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। मतलब ऊंचाई को क्या करना पड़ेगा, 1/4 करना पड़ेगा। 1/4 कर देने का मतलब क्या है, 25% कर देना। तो प्रारंभिक ऊंचाई का हम 25% लेंगे। 1/4 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज वैल्यू 25%।
तब क्या होगा, आयतन अपरिवर्तित होगा। इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। आगे, एक घासले टिन का 3/5 भाग भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक घासले टिन का 3/5 भाग भरा हुआ है। यदि इसमें 6 बोतल तेल निकाला गया तथा 3 बोतल तेल पुनः डाला गया। 3/5 भरा हुआ है, इसमें से 6 बोतल निकाल लिए तो माइनस कर दिए, और 3 बोतल फिर मिला दिए तो प्लस कर दिए, तो टिन आधा भर जाता है, तो ये 1/2 हो जाता है। तो टिन की क्षमता क्या होगी, देखिए -6 + 3 मतलब कि -3, और ये 3/5 = 1/2, तो इसको सीधे या फिर 3/5 - 1/2 = 3 भी ऐसा कर लो। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 3b 1/10 बराबर 3b। b का मान क्या हो गया, 1/30। इसका मतलब क्या हुआ, एक बोतल जो है वो टिन के 1/30वें हिस्से को भरती है। टोटल कितनी बोतलें लगेगी उस पूरे टिन को भरने के लिए, तो टोटल 30 बोतल लगेगी। तो 30 बोतल इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगर आपको पेपर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो गणित को सॉल्व करने के लिए, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो प्ले स्टोर में भूपेन मिश्रा ऐप है, इसे इंस्टॉल कीजिए। वहाँ कोर्स है मैथ्स एंड रीजनिंग, इसका प्राइस 1499 है, लेकिन इसको अप्लाई करेंगे तो प्राइस जो है 30% कम हो जाएगा। उसी प्रकार से इंग्लिश की भी क्लास है, और अभी शिक्षक एवं सहायक शिक्षक भर्ती और व्याख्याता के लिए बहुत सारे कोर्सेज वहाँ अवेलेबल हैं, जाके देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो ये जो नंबर है 9329383645 इस पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ्स की इंडिविजुअल टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जिनको लेना है तो मात्र 170 रुपीज़ में आपको 17 इंडिविजुअल अलग अलग टॉपिक के टेस्ट मिलेंगे, और एक हाई लेवल टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको कंबाइन सभी टॉपिक के मिलाकर के टेस्ट मिलेंगे, और लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, वो उसमें 99 टेस्ट हैं। टोटल 99 रुपीज़ प्राइस है, और 10 टेस्ट हैं, इसमें 17 टेस्ट हैं। ठीक है, और कुछ दिनों के बाद हॉस्टल वार्डन की टेस्ट सीरीज़ भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 है तथा खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं तो ए की आय क्या है। इनकम का रेशियो देखो, इनकम का रेशियो है 3:2, तो इसको x मान लेते हैं। खर्च का अनुपात दिया है और दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं। सेविंग कितनी है, ये भी 200 रुपये बचाता है, ये भी 200 रुपये बचाता है। अब एक्सपेंडिचर, जो खर्च किए हैं उसका अनुपात है 5:3। देखिए होता क्या है, अगर हम निकालते हैं इनकम इक्वल टू हमने कितना खर्च किया और कितना बचाया, मतलब कि सेविंग। हमने कितना खर्च किया और कितना बचाया। अगर मान लो मैंने 100 रुपये कमाया तो 80 रुपये खर्च कर दिया, इसका मतलब मैंने कितना बचाया, तो 20 रुपये कमाया, 20 रुपये बचाया, ये होता है। अगर मेरे पास यहाँ इनकम दिया है कितना, इनकम का रेशियो था 3:2, इसका मतलब 3x। ठीक है, और अगर मुझे 5 एक्सपेंडिचर के टर्म में निकालना चाहता हूँ तो माइनस सेविंग करना पड़ेगा। इसको एक प्रकार से ऐसा बोल सकता हूँ कि इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इनकम कितना है 3x, सेविंग में कितना करता हूँ 200 रुपये सेविंग करता हूँ, तो ये हो गया ए का एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये ए का एक्सपेंडिचर हो गया, ए का खर्चा हो गया, ये इतना ए का है। उसी प्रकार से बी का निकालूंगा तो 2x माइनस ये भी 200 रुपये बचाता है, इसका मतलब ये है कि ये हो गया बी का एक्सपेंडिचर। ठीक, चलिए अब एक्सपेंडिचर का जो था रेशियो 5:3 दिया है, इसका मतलब 3x माइनस 200 और 2x माइनस 200, इसका जो रेशियो है किसके बराबर हो जाएगा, 5:3 के। बस इसको सॉल्व कर देना है।
तो ये हो जाएगा 3 तिया 9x, 3 दूनी 6, 600, 5 दूनी 10x और 5 दूनी 10। अब 10x में से 9x घटा दो और यहाँ पर -600, तो ये +1000, तो ये हो जाएगा 400 और ये हो गया x। तो x का मान यहाँ कितना आ गया है? 400 आ गया है। हमें निकालना क्या था? एक का आय, एक ही आय, इनकम एक ही आय है 3x, x का मान है 400 जो हमने निकाले हैं। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा? 3 गुणित 400 मतलब कि 1200 रुपये। यही है हमारा आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो आकृति वाला क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं थोड़ा, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 2016 के अगर गणित के क्वेश्चन देखा जाए, बहुत ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो थोड़ा सा भी हम उसको टफ बोल सकें। एक आयत जिसकी लंबाई, हाँ लेकिन आने वाले समय का हमें नहीं पता पेपर कैसा आएगा, ज़्यादा चांसेस है कि इजी टू मॉडरेट होने वाला है। ठीक है, एक आयत जिसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये डायग्राम इस प्रकार से है कुछ, ये एक वृत्त यहाँ से अर्धवृत्त निकला, एक अर्धवृत्त यहाँ से निकला और ये आयत। ठीक है, ये लगभग एक आयत जैसा है। तो ये है 35 सेंटीमीटर इसकी लंबाई और यहाँ से यहाँ तक का दिया है 28 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है? रेखांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला जो रेखांकित भाग है, ये शेडेड एरिया जो है, हमें इसका जो एरिया निकालना है। तो क्या करता हूँ? आयत का क्षेत्रफल निकालता हूँ और इतने को माइनस कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा ये रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई, 35 गुणित 28। ठीक है, अब इसमें से मैं माइनस क्या करूँगा? इसमें से, इस पूरे आयत के क्षेत्रफल में से मैं माइनस करूँगा ये वाला अर्धवृत्त, ये वाला अर्धवृत्त। दो अर्धवृत्त मिलकर के पूरा का पूरा एक वृत्त का निर्माण करेंगे। अब वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा यहाँ से, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब r का मान कैसे निकालें? अगर ध्यान से देखें, ये 28 है, तो यहाँ कहीं केंद्र हम एज्यूम करते हैं, तो ये 28 यहाँ से यहाँ तक का है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। तो r का मान मुझे यहाँ मिल गया 14 सेंटीमीटर। 14 × 14, ये पाई का मान भी हम रख देते हैं 22/7। बस इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कर ही लेते हैं। 8 × 5 = 40 का 0 हासिल है 4, 8 × 3 = 24 और 4 = 28 का 8 और 35 × 70, तो ये हो जाएगा 0 और ये 8 और 7 और 2 9, तो यहाँ पर आएगा 980। ठीक है, इसमें से माइनस क्या करना है? 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो 22 गुणित 28। तो 22 गुणित 28 को मैं ऐसा करता हूँ 11 दूनी 22 कर देता हूँ, तो 28 दूनी 56 हो जाएगा ये। और अगर 11 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो बहुत सिंपल सी बात है, 5 लिखो, 6 लिखो, 6 और 5 11 कर दो, 1 बढ़ेगा यहाँ पर। ये सब तरीके मैंने सिंप्लीफिकेशन में सिखाया है कैलकुलेशन करने के शॉर्ट ट्रिक्स। 616 माइनस कर दो, तो 10 में 6 गया तो 4, 7 में 1 गया तो 6 और 9 में 6 गया तो 3। 364 वाला कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, 364 वर्ग सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे, दिए गए चित्र में वृत्त सी का क्षेत्रफल 9 पाई है, कुछ ऐसा है और ये आपको दिया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई, मतलब πr² बराबर कितना दिया गया है? तो 9 पाई है। तो पाई से पाई गया, r का मान कितना आ गया? 3। ठीक है, 9 का √3, तो त्रिज्या है यहाँ से लेके यहाँ तक 3, तो पूरा कितना हो जाएगा व्यास? तो 3 और 3 6, तो एक भुजा है 6, तो वर्ग की सभी भुजा क्या होती है? बराबर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? PQRS का वर्ग का क्षेत्रफल a², मतलब कि 6 छक्के 36, 36 मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अब ये पेपर हुआ था लगभग 8 साल पहले, और 8 साल बीत गए हैं, तो पेपर का क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ता है। तो इस साल इतने ही सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे ऐसा नहीं सोचना है, हमें हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए खुद को तैयार करना है। ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है, तो a + b बराबर 20 दूनी 40। ठीक है, यदि C A का स्थान लेता है, तो A का स्थान लेगा तो A को हटाएगा, खुद उसकी जगह आ जाएगा, तो C + b/2
कितना औसत आयु 19 वर्ष हो जाती है। तो ये C प्लस बी बराबर, या फिर B प्लस सी कर देते हैं, B प्लस सी बराबर 19 दूनी 38 हो गया। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। यदि C B का स्थान लेता है, अगर C B को उठाएगा, मतलब A प्लस सी अपॉन 2 करेंगे, तब औसत आयु 21 हो जाती है। तो A प्लस सी बराबर 21 दूनी 42, ये हो गया। अब इन तीनों इक्वेशन को क्या करता हूँ मैं, जोड़ देता हूँ। जोड़ने से क्या होगा, A प्लस बी, B प्लस सी, C प्लस A प्लस बी, B प्लस सी, सब के सब दो दो बार आ रहे हैं, तो हमको प्राप्त हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, ये सब के सब 2 बार आए तो मैंने सामने 2 कर दिया। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि A प्लस बी, B प्लस सी प्लस C प्लस A देखो 2 बार आया, C 2 बार आया, B 2 बार आया, 2 कॉमन निकालिए, 2 ब्रैकेट में A प्लस बी प्लस सी प्राप्त हो गया। तो हाँ, अब जोड़े हैं, लेफ्ट हैंड साइड जोड़े हैं तो राइट हैंड साइड भी जोड़ना पड़ेगा। तो 8 और 2 10 का 0, हासिल आई 1, 4 और 1 5, 3 8 4 12। तो A प्लस बी प्लस सी, इसका मान क्या आ जाएगा, 120/2, मतलब कि ये 60। तो ये हो गया 60। A प्लस बी प्लस सी बराबर 60। तो A B C की आयु निकालना है। अगर मैं A प्लस बी प्लस सी 60 में से इक्वेशन को 1 को माइनस कर दूं, या ये कहूँ इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में इक्वेशन 1 माइनस कर दूंगा, तो क्या A और B हट जाएंगे, C मिल जाएगा। तो A प्लस बी प्लस सी माइनस A प्लस बी, इतने में इतने को माइनस कर दो, तो A प्लस बी प्लस सी माइनस कर दो A प्लस बी, तो यहाँ से 60 में 40 माइनस हो जाएगा, A प्लस बी कट जाएगा, बचेगा C, तो C आ गया 20। उसी प्रकार से अगर देखें हम इसको, तो B प्लस सी हट जाएगा इस बार, तो A प्लस बी प्लस सी माइनस B प्लस सी करूँगा, तो यहाँ 60 माइनस 38, तो ये हो गया 22। B प्लस सी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा उसको भी देख लो, B से B गया, C से C गया, तो A का मान क्या जाएगा 22। तो A बराबर 22, आपका ऑप्शन नंबर B नज़र आ रहा है, यही करेक्ट आंसर होगा। लेकिन हम आगे और बढ़ते हैं। उसके बाद आगे इसमें से इसको माइनस कर दो, तो A प्लस बी प्लस सी, वैसे इतना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप देख करके माइनस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, करके एक एक चीज़ को नोट करते हुए चल रहा हूँ। 60 में से 42 माइनस कर दो, 18 आ जाएगा। तो A प्लस बी प्लस सी, पेपर में इतना लंबा चौड़ा सॉल्व नहीं करते कि एक एक चीज़ को लिख रहे हैं, डायरेक्टली देख करके सॉल्व करना, ठीक है ना। यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो नए स्टूडेंट्स होंगे, जो पहली बार देख रहे होंगे, उनके लिए भी। तो B का मान कितना हो जाएगा 18। तो ये हो गया का A 22, 18 और C कहाँ गया, हाँ 22, 18 और 20, 22, 18 और 20, ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है। एक न्यूनतम संख्या जिसको कि 1018 में जोड़ने से पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। देखिए, वर्ग और घन आप याद कर लेंगे 30 तक, ठीक है। अगर 30 तक वर्ग और घन याद हो जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। हमको पता है कि 1018 के आसपास कौन सी संख्या है जिसका हम अंडर रूट ले सकते हैं, 1024। तो 1024 का होता है अंडर रूट कितना, तो 32 होता है। लेकिन यहाँ 1018 दिया है, तो क्या जोड़ेंगे, तो 6 जोड़ेंगे, जिससे कारण वो 1024 संख्या बन जाएगी, और उसका अंडर रूट हम निकाल सकते हैं 32। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आएगा 6। चलो अब आगे जो त्रिकोणमिति के जो प्रश्न हैं उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज के आधार एवं विकर्ण का अनुपात 4:5 है। त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताना है। इस प्रकार से आधार और विकर्ण, आधार है 4, विकर्ण है 5, मतलब कर्ण है 5, तो इसका परिमाप दिया है 48, परिमाप है 48। तो हमें सबसे पहले तो लंब निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से, कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये होता है। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण यहाँ 5 है तो हम मान लेते हैं 5x, ये 4x, तो 5x का वर्ग, लंब का वर्ग हमें नहीं पता तो उसको ऐसा ही लिखता हूँ मैं, लंब का वर्ग, आधार कितना है 4x का वर्ग, ये 25x का वर्ग, लंब का वर्ग धन 16x का वर्ग, तो 25
एक्स का वर्ग माइनस 16 स्क्वायर और ये लंब स्क्वायर, 25 16 गया 9 एक्स स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, मतलब लंब कितना आ गया, तो ये हो गया 3x, ठीक है, अंडर रूट लेंगे 3x, तो ये हो गया 3x। अब त्रिभुज का परिमाप 48 दिया है, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, तो 5 4 और 3, 5 और 4 9, 9 और 3 12, तो ये 48 है, यही 12x के बराबर है। तो x का मान क्या आ गया 48/12, मतलब कि 12 चौके 48, x बराबर 4। इसका मतलब ये हुआ, सब में x बराबर 4 रख देते हैं, तो ये हो गया 20, यहाँ रखेंगे 4, तो ये हो गया 16 और ये 3 गुणित 4 मतलब कि 4 तिया 12, तो 20 16 12 ये है। कर्ण है 20 सेंटीमीटर, ये है 16 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या था हमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो 1/2 आधार, आधार कितना है 16, ऊंचाई कितना है तो 12, 2 छक्के 12, 16 छक्के 96 वर्ग सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और बचता है, और एक क्वेश्चन तो विलोपित हो गया था तो उसको नहीं लेते। अब देखते हैं क्लास का लास्ट क्वेश्चन। उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा यदि उसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो ऐसा करते हैं, सबसे बड़ी भुजा ये मैं ले लेता हूँ 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। एक ले लेता हूँ मैं 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर कुछ इस प्रकार से, और ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे बड़ा कोण अगर ये 7 सेंटीमीटर है, नामकरण कर देते हैं, तो इसको दे देते हैं बी ए सी। अब सबसे बड़ा कोण निकालना है, तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे बड़ा एंगल, सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। अगर ये बड़ी भुजा है तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा वह कोण सबसे बड़ा होगा। तो इसको मैं बोल देता हूँ स्मॉल सी, और इसको बोल देता हूँ स्मॉल ए, और इसको बोल देता हूँ स्मॉल बी। अब मुझे निकालना है सबसे बड़ा कोण, मतलब कि इस सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण, तो कॉस सी का मान मुझे निकालना है यहाँ पर। तो कॉस सी क्या हो जाएगा, पहली बात तो अगर कॉस सी निकाल रहा हूँ तो सी स्क्वायर माइनस होगा किस में, बाकी के बचे 2 के स्क्वायर में से, और डिवाइड बाय क्या होगा 2ab ए स्क्वायर। अच्छा, ये वाला जो कॉस सी कॉस ए ये वाला जो फॉर्मूला है, इसकी एक क्लास में त्रिकोणमिति की लूँगा जल्दी, बहुत जल्दी, ठीक है ना। ये वाला जो है, जो सबसे बड़ा कोण क्या होगा, ये वाला त्रिकोणमिति का एक सेक्शन बचा हुआ है, उसको मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगा ऐप में, ठीक है। चलिए ए स्क्वायर, ए बराबर क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर, बी मतलब क्या है कितना है तो 5, ठीक है, तो 5 पंचे 25, सी स्क्वायर मतलब कि 49 डिवाइड बाय 2 इंटू ए मतलब कि 3 और बी मतलब कि 5। इसका मतलब ये हुआ 25 और 34, 34 में से 49 गया तो कितना जाएगा -15 डिवाइड बाय 3 दूनी 6 पंचे 30, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो -1/2। कॉस के कौन से मान में -1/2 आता है, किस डिग्री में आता है, तो 120 डिग्री, 120 अंश। कॉस 120 का मान होता है -1/2, किसके बराबर है कॉस सी। इसका मतलब सी का मान क्या हो जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हुआ सॉल्यूशन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से परसेंटेज का टॉपिक लेंगे, टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।